नावेद शिको, गली गली, गांव गांव, शहर शहर, तहसील तहसील, कस्बा कस्बा, जिला जिला, मंडल मंडल, क्या 1000, 2000, 5000 आदमी आपको सड़कों पर झंडा लिए मिल रहा है कि हमारा नाम नहीं जोड़ रहे बीएलओ, हमारा नाम नहीं जोड़ रहे, हम ईंट सीट बजा देंगे, हम क्रांति कर देंगे, हम बेचैन हैं नाम जुड़वाने को, बीएलओ मना कर रहा है? ऐसा कहीं सुनाई दे रहा है यूपी में? जो सपा कह रहे हैं कि धुआंधार नाम कट रहे हैं, तो इसके बाद तो ये दृश्य बनना चाहिए। गाजीपुर से गाजियाबाद और बस्ती से बहराइच तक हजारों लाखों लोग सड़क पर उतरने चाहिए। यहां तो मैं उल्टा देख रहा हूं कि बीएलओ नावेद शिको का घर 3 बार खटखटा रहा है कि भैया तुम्हें हमारी कसम फार्म भर दो। नावेद करे अभी टाइम नहीं, फिर करेंगे। ऐसे लोग कहां हैं जो कह रहे हैं कि हम आत्मदाह कर लेंगे, हमारा नाम हम जुड़वाना चाहते, बीएलओ नहीं जोड़ रहा। हम तो यूपी में ऐसी कोई आवाज नहीं सुन रहे 75 जिले में। नहीं, अब तक तो जलूस निकल जाते जी। नावेद शिको। दुबे जी बैठे हुए हैं और वो एक क्षेत्र के प्रभारी हैं, और मैं एक आम नागरिक होने के नाते एक आम नागरिक की जो आवाज है उसको बताना चाहता हूं कि आम नागरिक विपक्ष की हर आवाज को लेकर गंभीर है, और लेकिन वो कंफ्यूज बहुत है। और मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के नेता और उनके प्रतिनिधि दुबे जी इस वक्त इस बात को स्पष्ट कर दें कि आप जो निगरानी कर रहे हो, जो आप प्रहरी हो, तो वही बात है कि जिसका नाम नहीं जुड़ रहा है, जिसका नाम काटा जा रहा है, और अगर वो जीवित है और इस देश का, इस प्रदेश का नागरिक है और उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, और आपके नेता का कहना है कि उसका नाम काटा जा रहा है, उन सारे लोगों को आप इकट्ठा करिए। और टीवी 9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी मुझे पूरा विश्वास है टीवी 9 भी उन सारे लोगों के शिकवों को दिखाने को राजी हो जाएगा कि साहब हम ये वोटर हैं, हमने वोट दिया था, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं और मेरा वोट काटा जा रहा है, आप ले आइए इकट्ठा करके। टीवी 9 दिखाएंगे भी नावेद भाई, दिखाएंगे भी, और ये मैं इंश्योर करूंगा कि 24 घंटे के भीतर उनका नाम जुड़ जाए, ये भी इंश्योर कर दूंगा। एक आदमी भी आप नहीं ला पा रहे हो, आप प्रहरी हो, यानी किसी का नाम नहीं कट रहा है। और जमीन की हकीकत यह है कि हर दौर में ये रहता है, अब तो निष्क्रिय इतना नहीं है, पहले तो बहुत वोटर निष्क्रिय होता था। आज की तारीख में बीएलओ दरवाजे पर आ रहा है, उसको नाम बताए जा रहे हैं, हमारे घर के 6 वोटर हैं, वो फॉर्म देके जा रहा है और कह रहा है कि भर के दे दीजिए। उनका कल आइएगा, कल आया, फिर कहेगा परसों आइएगा, फिर कहा कि नहीं वो नानी बीमार है, फिर कहा शादी है। इस तरीके से निष्क्रियता को ही देखते हुए योगी आदित्यनाथ जी ने एक नेता होने के नाते, एक मुख्यमंत्री होने के नाते नहीं कहा कि जिनका नाम अभी एसआईआर में नहीं हो पाया एक बड़ी संख्या में, और मुझे यह प्रतीत होता है कि वो मेरा वोटर हो सकता है क्योंकि मेरा बड़ा जनाधार है, इसलिए उन्होंने जागरूक किया कि सब लोग, आपके दरवाजे पर बीएलओ है, आप अपना एसआईआर जरूर करवाएं ताकि आपका मताधिकार, जो आपकी ताकत है। जैसे ही घोषणा अखिलेश यादव जी भी साफ तौर से बड़ी सकारात्मक ढंग से कर दें कि जो पीडीए के लोग हैं, जिस पर हमें उम्मीद है कि वो मुझे वोट देंगे, चाहे उसमें यादव हो, मुसलमान हो, या आप दलित भी उनको जोड़ लीजिए, वो अपना एसआईआर जरूर करवाएं, इग्नोर नहीं करें, टाले नहीं। तो आप जागरूकता आप अपने पक्ष में करो, मुख्यमंत्री अपने पक्ष में करेंगे, इसी बहाने अच्छा वोट प्रतिशत आएगा, लोकतंत्र मजबूत होगा। लेकिन ये कौन सी शिकायत है कि काटा जा रहा है? अभी दुबे जी भी इस बात पे मोहर लगा पाएंगे। जिस क्षेत्र के ये प्रभारी हैं वहां बता दें, आप 10 नाम ले लिए, राम प्रसाद, अनवर साहब, खान साहब, सोनकर जी, इनका नाम काट दिया, और मैं इस बात का सबूत लेकर आता हूं, मैं आपको डॉक्यूमेंट्री भेज दूंगा। आप नहीं कह पा रहे हो, आप दूसरी बात कह रहे हो। आप क्या कह रहे हो कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे लगता है कि वो भाजपा को वोट देते हैं, वो नहीं है और उनका नाम जोड़ा जा रहा है। तो साहब ये तो आपको पता होगी, आप तो समाजवादी पार्टी के एक बहुत ही पुराने कार्यकर्ता हो, कि जैसे कि हम लखनऊ में नौकरी करने आ रहे हैं और मुरादाबाद से मेरा वोट है, तो मेरा मुरादाबाद से वोट रहेगा, उसका क्यों काट दिया जाए? अगर उस शहर में उस वक्त नहीं है, वो वर्किंग कहीं पर है, तो उसका वो अपना नाम जुड़वाएगा। अनुपस्थिति से मतलब ये नहीं कि वो वहां का वोटर नहीं है। ज्यादातर गांव के लोग शहर में नौकरी कर रहे हैं, चाहे शहर में हम लखनऊ में रहते हैं, हम नोएडा में मेरा ट्रांसफर हो गया, तो वोटर तो हम रहेंगे। तो आपका ये कौन सा तर्क है कि भारतीय जनता पार्टी अपने वोटर का जो उपस्थित वहां पर नहीं भी है उनका भी नाम जुड़वा रहे हैं? कई लोग, फौज के लोग, आर्मी के लोग। ठीक बात नावेद भाई, ये अच्छी बात आपने कही। मैं दयाराम भार्गव के पास चलूं, लेकिन एक बात कह दूं, ये बात समझना सबको चाहिए जिस ओर नावेद जी इशारा कर रहे हैं। वोटर का फिजिकल प्रेजेंस एसआईआर में नहीं मांगा गया, ये दुबे जी को थोड़ा गलतफहमी है। 6 लोगों का परिवार है, रुक जाओ महाराज, आएंगे आपके पास तब बोलिएगा। 6 लोगों का परिवार है,
मान लीजिए दुबे जी के परिवार में 6 वोटर हैं, एक भी नहीं है मोहल्ले जिले में जहां ये रहते हैं, ये एम्पावर्ड है सबके साइन करने के लिए, बात खत्म हो गई। कागज लगाना है, फोटो लगानी है। ये किसने कहा गुड्डू को भी बुलाओ, पप्पू को भी बुलाओ? ये किसने कहा? किसी ने कहा? फैमिली का एक आदमी रिश्ता बता के दस्तखत कर देगा, इससे सरल और क्या चाहते हो? ये तो मुंह में बतासा घुलने जैसा है भैया, अब इससे सरल क्या होगा? जिनके दांत हैं वो भी, जिनके दांत नहीं वो भी, बतासा घुलेगा तो मीठा तो अंदर चले जाएगा। क्या और क्या चाह रहे हो? अब तो इससे आगे तो यही हो सकता है कि SIR का फार्म नहीं भरा तो 20 लठ मारो, और क्या चाह रहे हो? दयाराम भार्गव जी, उत्तर प्रदेश में मैं इसी बात को समझना चाह रहा हूं, जो ये बात मैं नाबी जी से कही, अगर ऐसा हो रहा होता कि जबरिया लोग वोट बनवाने जाते और व्यवस्था उनको रोक रही होती BLO, तो एक तो BLO और BLA में लठ चल जाता। क्या राजभर की पार्टी का वोटर जाता और BLO उसको मना करता, तो दयाराम भार्गव तेल पिला के लाठी लेके जाते, बोले इधर आ BLO, बताएं तुझे क्या? जगह जगह पोलिंग बूथ पर हिंसा होती, हजारों लोग अब तक घायल हो गए होते। क्या वोट कटते रह जा रहे हैं और आप सोते जा रहे हैं? ऐसा हो सकता है क्या? सपा कह रही है कि हजारों लाखों वोट काटे जा रहे हैं हमारे, और ये मूंगफली खा रहे हैं धूप में बैठ के। अब तक तो BLA और BLO के बीच में राज्य स्तरीय हिंसा हो गई होती। बूथ पर एक वोट चैलेंज होता है ना, उसमें तो हिंसा हो जाती है वोटिंग के समय। या हजारों लाखों वोट कट रहे हैं और सपा वाले धूप में बैठे हैं, बोले मूंगफली खा रहे हैं। हम टीवी पे बोलेंगे कि लाखों वोट कट गए। क्या स्थिति है गांव की? देखिए साहब भाई, मैं पूर्वांचल का रहने वाला हूँ, गाजियाबाद में रहता हूँ, लेकिन इस समय हमारी माता जी की तबीयत खराब। मैं स्वयं इस समय अम्बेडकर नगर के ग्राम रोशनगढ़ में, और आपको बता दूं मेरा विधानसभा अकबरपुर आता है, जहां से समाजवादी पार्टी के विधायक रामअचल राज, और मेरे यहाँ उनके गांव, उनके रामअचल के गांव चकपुरा रोशनगढ़ की दूरी मात्र 5 किलोमीटर। मैं यहाँ की स्थिति बता देता हूँ। मेरे परिवार का कुल वोट यहाँ एक गाँव में 2 भाइयों का 16 वोट है। 16 का 16 वोट BLO कम से कम 10 बार आया होगा, 10 बार आया, लेके गया फॉर्म, और कतई वो कुछ नहीं है। एक भाई ने भर के सारे पे साइन करके दे दिया, 16 का 16 वोट चला गया। तो ये भ्रमित करने का काम पहली बात तो समाजवादी करे बंद। मैं जिस गांव में, इस गांव में मैं देख रहा हूँ सब गुरु संपन्न, कतई कहीं ऐसी कोई वाक्या नहीं है। लोगों के चेहरे पे मुस्कान है बढ़िया वाला, ऐसे लगता है जैसे रावण मर गया है, अब भैया राम राज का काम चल रहा है, इसलिए सब खुश है। मैं गांव की बात कर रहा हूँ, और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, स्वयं गांव में हूँ इस समय। मैं इसकी मौजूदा, मैंने कई लोगों से बात किया, सबके हो गए हैं। अब बात होती क्या, देखिए साहब भाई, बहुत सालों से SIR नहीं हुआ था, तो इसमें जो मृत्यु अकस्मात चले गए उनके वोटर लिस्ट में नाम है। कुछ लोग हमारे यहाँ से गांव में भी, जैसे मैं यहाँ से चला कहीं और गया, उनके भी यहाँ पे थे वोट, उन लोगों को भी वोट हटाया जा रहा। अगर वो चाहे गांव में रखे, तो चाहे जहाँ पे अब इस समय रह रहे वर्तमान वहां रखे, और बढ़िया अच्छी बात है। कम से कम सरकार के पास एक डाटा तो है, चुनाव आयोग के पास एक डाटा तो है कि इस बार वोट पूरे देश में एक होगा। अगर दयाराम भार्गव अम्बेडकर नगर का रहने वाला है, गाजियाबाद में रहता है, तो दयाराम भार्गव का वोट अगर चाह रहा गाजियाबाद में, तो अब गाजियाबाद में वोट होगा, वह ग्राम सभा रोशनगढ़ में नहीं होगा, ना इस बूथ में होगा, ये कतई नहीं होगा। और इससे एक प्रक्रिया और समझ में आती है, ये सबसे ज्यादा जो जलालत होता था वोट डालने का, वोटर लिस्ट में लोग नाम ढूंढने जाते थे, लोगों को नाम नहीं मिलता था, किनका आ जाता था, जो लोग हैं उनका पहले आता था, जो वोटर डालने वाला होता था उसका नाम नहीं मिलता था। इस SIR के प्रक्रिया से जहां तक भाई मुझे समझ में आ रहा, इस बार 100% वोट, अगर वाकई में लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई, तो उत्तर प्रदेश में 60 से 65%, 68% वोटिंग होनी है, 70% वोटिंग होने की उम्मीद मुझे लग रही है। जो भी चुनाव होगा उसका कारण है कि 100% उन लोगों का वोट बन रहा है जो वाकई वोटर लिस्ट के लायक है, या वोट दे सकते हैं, वो इस धरती पे है या इस जगह पे है। तो इससे जो है विपक्ष के लोगों को और तैयार होना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि विपक्ष ये कैसे तय कर ले रहा है कि ये भाजपा का वोट है या सपा का वोट है।
हमें तो यही नहीं समझ में आया। मैं गांव की बात कर रहा हूँ, तो प्रधानी लड़ना चाहे अमिताभ भाई, अभी से पोस्टर लगवाना शुरू कर दिए। मुझसे भैया बोले, भैया इस बार वोट यही डालना, हम प्रधानी लड़ रहे। मैंने कहा नहीं भैया, मैं तो गाजियाबाद में वही डालूंगा। बोले अपने परिवार के लोगों को बोल दो। वो अभी से तैयारी कर रहे हैं। उन लोगों में ये नहीं है कि कोई सपा का, बसपा का, कांग्रेस का या स्वयं भारतीय समाज पार्टी, उनसे मतलब नहीं है। उन्हें वोट लेने से मतलब है, अपना अपना सब प्रचार कर रहे हैं। तो ये जो तरीका है ना, इस तरीकों को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। देश बदल गया, देश के नागरिक बदल गए हैं। वह समझ गए हैं कि डायरेक्ट बेनिफिट कौन सरकार दे रहा है। भैया हमारे विपक्ष के लोग दुबे जी समझिए। ठीक है दयाराम जी, अभी रुकना होगा, मैं डॉक्टर दुबे के पास चलूंगा। दयाराम जी रुकना होगा। दयाराम जी, आपकी बताई बात या अखिलेश जी जो आरोप लगाते हैं, अगर उसमें सच्चाई होती तो देश, उत्तर प्रदेश के हर बूथ के बाहर कांग्रेस और सपा के बीएलए धरने पर बैठे होते, आमरण अनशन पर बैठे होते। नहीं, ऐसा दृश्य मुझे तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा। 3 टाइम भोजन हो रहा, बढ़िया डकार आ रही, आनंद हो रहा है क्या? ट्विटर पर थोड़ा बहुत हंगामा है। कोई जिसको राजनीति करनी है वो वोट कट जाने देगा और मूंगफली खाता रहेगा। हर बूथ पर धरना चल रहा होता और हम कवर कर रहे होते, क्या दरी बिछ गई होती बाहर? चुनाव आयोग हाय हाय, चुनाव आयोग हाय हाय, लोकतंत्र के हत्यारों शर्म करो, ये नारे लग रहे होते। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH